बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही क्रीमी और यमी आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी रेनबो आइसक्रीम। बिना क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क के बहुत ही क्रीमी और यमी आइसक्रीम बनती है ये। बाज़ार की महंगी महंगी आइसक्रीमों की बजाय आप घर पर बच्चों को बना के दें, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट होने वाली है ये। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीमी यम्मी टूटी फ्रूटी रेनबो आइसक्रीम। इसके लिए हमने सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है और उसे बॉईल कर लिया है। बॉईल आने के बाद उसमें हाफ़ कप जो है शुगर ऐड कर दिया है। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और 1 लीटर दूध से ही हमने थोड़ा सा दूध बचा लिया था ठंडा। इसमें हम हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में ऐड किया करें। अगर हम इसे गर्म दूध में ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को बॉयल आते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे। चम्मच मुसलसल चलाते रहें, वरना जिस तरह हम कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी। चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे तो बहुत क्रीमी सा बन जाएगा ये मिक्सचर। और इसी तरीके से इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हम इसे पकाते हुए और ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद देखें ये माशाल्लाह मज़ीद गाढ़ा हो गया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर हम इस मिक्सचर को गरम गरम ब्लेंड करेंगे तो इसमें वो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। और इसमें हम क्रीम नहीं ऐड कर रहे, लेकिन हमने क्रीमी टेक्सचर लेकर आना है इसका। तो इसके लिए हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। ये फ्रेश मलाई है। मलाई ऐड करने के बाद तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम एक एयर टाइट जो है डब्बा लेंगे, जिसमें हम अपनी आइसक्रीम को जो है फ्रीज़ करेंगे और उसमें ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसके एक बटर पेपर, अगर बटर पेपर ना हो तो हम सादा शॉपर जो है वो भी कट करके इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर से इसके ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें हवा का गुज़र ना हो। और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको फ्रीज़ किए हुए। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। ये देखें ये हल्की हल्की जम चुकी है आइसक्रीम जो है हमारी, और ये मज़ीद गाढ़ी हो गई है। ये देखें और कितना माशाल्लाह क्रीमी बन चुका है ये मिक्सचर। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। टूटी फ्रूटी को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसी से इसका कलर जो है इसमें आ जाएगा और हमें इसमें एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से उसी तरीके से हम इसको कवर करके और दोबारा से फ्रीज़ कर देंगे। अब हम तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। हमने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया है। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद देखते हैं हम अपनी आइसक्रीम की कंडीशन। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल के देखते हैं और आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी यमी और कलरफुल रेनबो आइसक्रीम जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। ज़रूर से बनाइएगा, अपने बच्चों को बना कर दें। ईद स्पेशल आइसक्रीम है, अपने मेहमानों को दें और सबसे दाद वसूल करें। इसी मिक्सचर से हमने आइसक्रीम बार भी बनाई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। टेस्ट में तो इसका जवाब नहीं। बाज़ार की महंगी महंगी आइसक्रीमों की बजाय घर की बनी हुई आइसक्रीम 100% बेस्ट होती है, जो यमी और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी होती है और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होती है, क्योंकि ये खालिश दूध की बनी हुई आइसक्रीम है। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल जो है फ्लेवर या कोई चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं की है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई यमी और टेस्टी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगली किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।